कमेंट है फवाद दुरानी की तरफ से, लंदन का विजिट वीज़ा हो सकता है और गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। और इसी का एक दूसरा कमेंट भी है वो जो उन्होंने किया हुआ है कि यूके विजिट वीज़ा के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ायज़ा कमल और आप देख रहे हैं FK वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बेसिकली कोशिश यही होती है कि आपको हर तरह से इन्फॉर्मेशन दें, हर कंट्री के हवाले से इन्फॉर्मेशन दें। फिर भी कहीं ना कहीं आपकी अपनी प्रोफाइल के हवाले से आपके जहन में कोई ना कोई सवाल आता है, तो आपसे हमेशा कहती हूँ कि आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए है। तो इसी तरह आज हमें एक यूके के हवाले से कमेंट आया हुआ है। कमेंट है फवाद दुरानी की तरफ से कि लंदन का विजिट वीज़ा हो सकता है और गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। और इसी का एक दूसरा कमेंट भी है वो जो उन्होंने किया हुआ है कि यूके विजिट वीज़ा के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि हर कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए उसकी वेबसाइट पर जाके उसकी रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर पढ़ें, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, सबके लिए एम्बेसी ने कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं और उनकी प्रोफाइल के मुताबिक ही उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर आप जो है वो यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें बेसिकली जो एक बुनियादी चीज़ है जिस पे आपको अपना पूरा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत है यूके के लिए ख़ासकर, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। यूके को आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से मतलब नहीं है, उसको आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज से मतलब नहीं है, उसको आपके किसी भी फैमिली की तरफ से या किसी और रिलेटिव पर्सन की तरफ से कोई स्पॉन्सरशिप से मतलब नहीं है। यूके को ये बेसिक चीज़ क्लियर चाहिए है कि आपके पास अभी करंटली कितना बजट है और अगर आपके पास ये जो बजट आया है इसके लिए आपका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, कि आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये आपकी वाइट मनी है, आपकी ब्लैक मनी है, आपको पैसे किसने भेजे हैं, आपने खुद अर्न किए हैं, अगर खुद अर्न किए हैं तो कहाँ से किए हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो उसका प्रूफ दें। और अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि उतने आपकी गवर्नमेंट ने उस पर लगाया हुआ कि आपने टैक्स पे करना है, तो आपने साथ उसका NTN ज़रूर साथ लगाएं। अगर तो आप ये चीज़ें पूरी कर लेते हैं तो यूके का इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है। लेकिन हमें इसकी बैंक स्टेटमेंट किस तरह से मेंटेन करनी है, एक तो जो जॉब पर्सन है उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि उनको हर महीने अगर उनकी सैलरी आ रही है तो वो सैलरी उनके अकाउंट में डिपॉजिट होनी चाहिए है लाजमी। और अगर आपके अकाउंट में वो डिपॉजिट हो चुकी हुई है तो अगर आपने उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ करें, यहाँ से विड्रॉ करवाएं। लेकिन आपने अपनी इतनी अमाउंट होल्ड करते जाना है कि पता चले कि आपकी सेविंग्स होती रही हैं हर महीने में, जिसकी बेस पे आपने अपने क्लोजिंग बैलेंस शो करवा के वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपका अकाउंट एक प्रॉपर ही चल रहा है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसकी 1.5 लाख की मंथली इनकम है, वो उसके अकाउंट में आ गई, सैलरी आ गई, अब उसके अकाउंट में एकदम से जो है वो 5 लाख आ गया है, अगले दिन वो 5 लाख निकल गया है, या एक लम्ब से उसके अकाउंट में 2-3 लाख आ गया, थोड़े दिन बाद वो निकल गया है, तो ये आपकी जो बैंक स्टेटमेंट यूके एम्बेसी के लिए बनी हुई है वो थोड़ी डाउटफुल हो जाएगी। यानी कि एम्बेसी को नहीं पता आपके पैसे कहाँ गए हैं, कहाँ से आए हैं। तो इसको आपने, अगर आपको पता है कि मेरी ये एक जो है वो वाइट मनी ही है, यानी कि एक लीगल मनी ही है, तो आपने उसका एविडेंस देना है, प्रूफ के तौर पे कोई चेक के थ्रू आई है या किसी को आपने दी है, उसकी कोई रसीद वगैरह लगाए, या कहीं पे आपने कोई पेमेंट की है अपनी कोई होम अप्लाइंसेस लेने के लिए या कोई दूसरी चीज़ों के लिए, तो उसका आपने साथ एक रिकॉर्ड ज़रूर अटैच करके उसको एक कवर लेटर में ब्रीफ करना है। तो इसी तरह जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जैसे उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसका आंसर यही है कि आप तो अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, लाजमी 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए और साथ में आपकी 4 मंथ की सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए और आपकी वही सैलरी आपके उसी अकाउंट में डिपॉजिट होनी चाहिए, तो उसी अकाउंट की आपने अपनी सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट देनी है। इसके अलावा आपको अपने इदारे की तरफ से जो भी एक ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ था वो आपने साथ देना है और आपने एक NOC देना है कि अप्रूवल लेना है छुट्टियों का, कि अगर मैंने 10 से 15 दिन का टूर करना है तो मेरे इदारे ने मुझे नो ऑब्जेक्शन लेटर दिया हुआ है कि मैं इस टूर पे जा सकता हूँ, वो साथ आपने लगाना है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आपकी अच्छी सैलरी है तो अपने अपना NTN और लास्ट 2 की टैक्स रिटर्न्स भी साथ जरूर अटैच करनी है और अपना फॉर्म बड़े ध्यान से फिल किया करें, क्योंकि जितना अच्छा आपका फॉर्म फिल होगा, आपका कवर लेटर अच्छा बना होगा, जितना क्लियरली आपने चीज़ों को मेंशन किया होगा, उतने ही वीज़ा लगने के चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बैरून मुल्क जाएं, उस जगहों को एक्सप्लोर करें, वहाँ पे जॉब के, बिज़नेस के अपॉर्चुनिटीज़ देखें, या अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई हुई है उसको आप देखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर अच्छे से कंप्लीट करें, अपनी प्रोफाइल पे मेहनत करें। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोफाइल होगी, जितने अच्छे आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उतने ही वीज़ा लगने के चांसेस अच्छे होंगे।
और इसका आपको बहुत इजीली वीज़ा मिल जाता है। 6 महीने का वीज़ा होता है आपका, यानी कि 6 मंथ का आपका वीज़ा लगेगा। अगर आप 6 मंथ में एक लीगल स्टे करके वापस आ जाते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे 2 ईयर्स, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा लेने के लिए। तो अगर आपको यूके के हवाले से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें, हमारा ऑफिस ज़रूर विज़िट करें।